Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, statement है क्वेश्चन की the vertices of triangle PQR are 1, 2, 2, 6 and 8, 1. Triangle PQR is mapped onto triangle LMN by an enlargement center E 2, 4 and scale factor 1/2. Find the coordinates ऑफ एल एम एंड एन बाय कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं पी क्यू एंड आर, और हमने इस ट्रायंगल को मैप करना है ऑन ट्रायंगल एल एम एन विद द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट एट 2, 4 एंड स्केल फैक्टर इज़ 1/2, और 1/2 का मतलब होता है स्टूडेंट्स 0.5। तो पहले तो हम ट्रायंगल पी क्यू आर को प्लॉट करते हैं और इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे सामने ग्राफ है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है स्टूडेंट्स ये होती है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये होती है वाई एक्सिस। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हैं पी क्यू एंड आर के, तो पी के कोऑर्डिनेट है 1 और 2। तो एक्स एक्सिस पर हमने लेना है 1 और वाई एक्सिस पर 2। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है हमारा ये होगा पॉइंट P। अब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है 2 और 6। तो एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट्स ये 2 है और ये स्टूडेंट्स 6 है। तो ये हमारा पॉइंट होगा Q। और जो तीसरा पॉइंट है 8 और 1, एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पर 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट होगा R। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को करते हैं ज्वाइन। तो ये हमारी होगी ट्रायंगल जिसको हमने मैप करना है ट्रायंगल एल एम एन पर। ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैं ये ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ। तो ये बाहर फेरी वाले की आवाज़ को एंजॉय करें आप लोग साथ साथ। और इनको हमने ज्वाइन कर लिया। ये हमारी बन गई ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल को हमने पॉइंट E को सेंटर लेकर इनलार्ज करना है विद द स्केल फैक्टर ऑफ 0.5। तो इस पॉइंट E को ओरिजिन पर लाने के लिए, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स P, Q और R को ओरिजिन पर लाने के लिए स्टूडेंट्स हम इन तीनों पॉइंट में से E के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स P0 हमारे पास आ जाएगा। P0 की वैल्यू होगी 1 में से 2 को माइनस किया तो -1, 2 में से 4 को माइनस किया तो -2, और Q0 फाइंड करेंगे हम। 2 में से 2 को माइनस किया तो 0, 6 में से 4 को माइनस किया तो 2, और R0 होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 8 में से 2 को माइनस किया तो 6, और 1 में से 4 को माइनस किया तो -3। अब स्टूडेंट्स हमने इसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है इन तीनों पॉइंट्स को। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से। तो P0 का जो प्राइम है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा -0.5 और -1। इन दोनों को 0.5 से अलग मल्टीप्लाई किया। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। Q0 का जो प्राइम आएगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगा 0 और 1। 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ जाएगा। और R0 का जो प्राइम है स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा 3 और -1.5। अब स्टूडेंट्स हमने जो माइनस किए थे पॉइंट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स उनको हम करेंगे प्लस, और हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे L, M और N। तो इसमें अभी हमने ऐड करना है स्टूडेंट्स C को, और उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 4। तो पॉइंट P0 का जो प्राइम है असल में ये होगा पॉइंट, इसमें जब हम ये कोऑर्डिनेट्स ऐड कर लेंगे तो वो पॉइंट L बन जाएगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स L, और 0.5 -0.5 में जब हमने 2 ऐड किया तो ये आ जाएगा 1.5, और -1 में जब 4 ऐड किया तो ये आ जाएगा 3। और M के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बनेंगे स्टूडेंट्स 0 में 2 प्लस किया तो 2, 1 में 4 प्लस किया तो 5, और जो N के कोऑर्डिनेट बनेंगे स्टूडेंट्स 3 में 2 को प्लस किया तो 5, और -1.5 में 4 को ऐड किया तो ये आ जाएगा 2.5।
अब स्टूडेंट्स इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमने करना है प्लॉट। तो ये स्टूडेंट्स हम प्लॉट करते हैं। पॉइंट एल जो है स्टूडेंट्स उसके कोऑर्डिनेट हैं 1.5 और 3। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1.5 ये सेंटर में है और 3 आएगा हमारा ये पॉइंट, ये हमारा बनेगा पॉइंट एल। और एम के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 5। तो ये है स्टूडेंट्स 2 और ये है 5। तो ये पॉइंट हमारा है एम। और एन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं स्टूडेंट्स 5 और 2.5। तो ये है 5 और ये 2 और ये 2.5 और ये हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा एन। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को करते हैं ज्वाइन तो ये हमारी ट्रायंगल होगी। लेकिन उसने कहा है कि कंस्ट्रक्शन से करना है, तो मैं कंस्ट्रक्शन से भी आपको करके बता देता हूँ। ये है स्टूडेंट्स हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। और जो इसका सेकंड पार्ट था कि कंस्ट्रक्शन से करना है, तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो कैसे होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, जो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट उसने दिया है इसमें वो है 2 और 4। तो ये 2 और ये पॉइंट 4 ये हमारा पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है। अब स्टूडेंट्स अगर हम P को ज्वाइन करें E से, Q को ज्वाइन करें E से और फिर R को भी ज्वाइन करें E से, तो इन तीनों पॉइंट्स के हाफ लेने हैं हमने, क्योंकि स्केल फैक्टर है हमारा 0.5। स्केल फैक्टर है 1/2 और इसका मतलब है 0.5। तो इन तीनों पॉइंट्स को यानी कि पॉइंट आर को भी ई से ज्वाइन करें, पॉइंट पी को भी ई से ज्वाइन करें और पॉइंट क्यू को भी ई से ज्वाइन करें। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम इन तीनों लाइंस का हाफ लेंगे और हाफ लेकर हम उनको ज्वाइन करेंगे तो ये न्यू ट्रायंगल बन जाएगी। और यही आप देख लें कि ई से क्यू का डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट है, तो ये देख लें हाफ 1 यूनिट आ रहा है। और ई से जो पी का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो डायगोनल 2 डायगोनल बन रहे हैं, तो 1 डायगोनल पर ये ई आ रहा है। और अगर आप लें स्टूडेंट्स इससे ई से आर को, तो जब हम ई से आर को ज्वाइन करेंगे तो अगर आप इधर उसको नोट करें तो 1 2 3 और ये भी बन रहा है 1 2 3, तो 3 यूनिट इसके भी बन सकते हैं। आप उस तरह भी इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बता दिया है ये भी करेक्ट वे है। अब हम इसके लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में जो सबसे पहले लिखना है आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो पहला स्टेप है स्टूडेंट्स प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P Q R and join them join 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 them. Then students number 2 हमने तीनों पॉइंट्स P Q और R में से सब्ट्रैक्ट किया पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट। सब्ट्रैक्ट E24 from P Q and R to get P naught, Q naught and R naught. Number 3 multiply P naught, Q naught and R naught with scale factor 1/2 is equal to 0.5 to get the P naught prime, Q naught prime and R naught prime. Then students add
2 4 in P not prime, Q not prime and R not prime to get L, M and N. Join number 5. Join LM, MN and LN. It is a required triangle. और अगर आप कंस्ट्रक्शन से फाइंड करना चाहते हैं तो फिर इसमें ये आगे आपने लिखना था जॉइन P Q and R to E and find midpoints of PE, QE and RE and join them. तो ये स्टूडेंट्स दोनों मेथड जो है वो करेक्ट हैं, यानी कि ये जो अभी मैंने आखिर में एक्सप्लेन किया है उसको मैं एक दफ़ा इधर से भी करके बता देता हूँ कि हमने स्टूडेंट्स पॉइंट P को भी ज्वाइन करना था E से। मैंने ये पॉइंट P को E से ज्वाइन किया, पॉइंट Q को भी E से ज्वाइन करना था, पॉइंट P को भी E से ज्वाइन करना था और इनके स्टूडेंट्स हमने हाफ फाइंड कर लेने थे कंपास से और वो यही पॉइंट बनने थे L, M और N। जब कंपास से हमने इनके हाफ फाइंड करने थे तो ऐसे फाइंड करने थे स्टूडेंट्स के E और E पर कंपास हमने रखनी थी और एक कर्क हमने लगानी थी लेफ़्ट साइड पर और एक कर्क लगानी थी हमने राइट साइड पर। और इसी तरह पॉइंट P पर कंपास रखकर इन दोनों अक्स को हमने करना था कट और इन्होंने डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसी पॉइंट पर आकर ये पॉइंट हमारा बन जाना था L। ये पॉइंट L जो है हमने इस तरह फाइंड करना था और इसी तरह फिर E और Q को हमने मिड पॉइंट फाइंड करना था और उनको ज्वाइन करना था तो यही पॉइंट आना था और इसी तरह E R का मिड पॉइंट फाइंड करना था तो वो पॉइंट N आना था और इनको हमने ज्वाइन कर लेना था। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।